हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डीसी कॉमिक की रंग बिरंगी सुपर हीरो वाली फिल्म शेज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड के बारे में, जो 2019 में आई शेज़म का सीक्वल है। और ये पिक्चर डीसी यूनिवर्स का हिस्सा भी बनेगी। लेकिन डीसी वालों ने पब्लिक का बहुत बड़ा वाला काटा है, जहां हमने शेज़म के एंड में देखा था कि फ्रेडी के रिक्वेस्ट करने पर बिली यानी शेज़म और सुपरमैन दोनों ही फ्रेडी के साथ लंच करने आते हैं, जो मुझे देखकर लगा कि चलो होपफुली सुपरमैन भी शेज़म के साथ नजर आएगा, बट ऐसा नहीं हुआ। तो फिर शेज़म में वो सीन दिखाने का क्या मतलब था? इससे तो यही लग रहा है ना कि डीसी वाले पब्लिक का चूतिया काट रहे हैं, क्योंकि डीसी वालों ने 2019 में जब लाल सूट और सफेद दुपट्टा पहने हुए एक सुपर हीरो को इंट्रोड्यूस करवाया था, तब लोगों को लगा था कि ये क्या है, ऐसे भी कोई सुपर हीरो होता है। लेकिन शेज़म की पावर्स और उसकी बेतुकी हरकतों ने ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि सुपरमैन बेस्ट है या शेज़म। अब दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो, दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है। सोचा था शेज़म के सीक्वल में सुपरमैन को देखूंगा, वो तो दिखा नहीं। दिखी तो बस पापा की 3 परियां और रंग बिरंगे दिखने वाले सुपर हीरो। और इन सारे सुपर हीरो का क्रश है वंडर वुमन। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। गाइस, अगर शेज़म फ्यूरी ऑफ द गॉड की कहानी को समझना है तो आपको इसके पहली फिल्म को देखना होगा, क्योंकि कहानी की शुरुआत वहीं से होती है। बिली बैटसन यानी शेज़म सबको पावर देने के बाद उस जादूगर की छड़ी को वहीं तोड़कर फेंक देता है और उसी जादूगर की छड़ी को लेकर एक म्यूजियम में रख दिया जाता है। तभी पापा की 2 परियां आती है और छड़ी को म्यूजियम से ले जाती हैं, यानी एटलस की बेटियां। एटलस की 3 बेटियां हैं, हेस्परा, कैलिप्सो और एंथिया, जो पृथ्वी पर उस जादूगर के नए सूरमा से बदला लेने आती हैं, क्योंकि जादूगर ने वो छड़ी एटलस से चुरा ली थी, क्योंकि देवताओं के आपसी झगड़े ने सब तबाह करना शुरू कर दिया था। और जब एटलस से शेज़म की पावर उस जादूगर ने चुरा ली, तब उसने अपने पावर से सारे देवताओं को कैद कर दिया था, ताकि उनके जादू का असर बाहरी दुनिया पर ना हो। और इस लड़ाई में एटलस की बेटियां हेस्परा, कैलिप्सो और एंथिया भी शामिल थी। अब वो पृथ्वी पर आई हैं जादूगर से वो छड़ी लेने और उस जीवन वृक्ष का बीज लेने, जिससे दोबारा से वो अपना घर बसा सके। अब हमारे सुपर हीरो की फौज को ये पता ही नहीं चलता कि कोई उनकी बैंड बजाने आ रहा है। सब अपनी अपनी मस्ती में बिजी रहते हैं। फिर जब उन्हें पता चलता है कि कोई एटलस की बेटियां हैं जो उन्हें मारने आ रही है, तब जाके थोड़ी बहुत सीरियस होते हैं। अब आखिर है तो अंदर से बच्चे ही ना। इधर फ्रेडी फ्रीमैन लड़कियों को इम्प्रेस करने के चक्कर में उन पापा के परियों के हाथ पकड़ा जाता है। लेकिन यहाँ एक और लव स्टोरी की शुरुआत होती है, फ्रेडी और एंथिया की। फ्रेडी को कैद खाने में डाल दिया जाता है, जहाँ उसे वही जादूगर मिलता है जिसने बिली को शेज़म की पावर दी थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि शेज़म में हमने जादूगर को मरते हुए देखा था, क्योंकि जब जादूगर बिली को शेज़म की पावर देता है, तब वो अपना अस्तित्व पृथ्वी से मिटा लेता है और अपने लोक में चला जाता है। और पिक्चर में हम देखते हैं कि पापा की परियों ने जादूगर को कैद कर रखा है, क्योंकि पापा की परियों को नहीं पता कि जादूगर ने सूरमा किसको चुना है और शेज़म की पावर किसके पास है। एटलस की बेटियां शहर को अपने पावर से एक गोले के अंदर बंद कर देते हैं, जिससे न कोई बाहर आ सकता है और न ही कोई अंदर जा सकता है, क्योंकि उनको चाहिए वो जीवन वृक्ष का बीज जिसे जादूगर ने छुपा रखा था। लेकिन बिली के लापरवाही के चक्कर में हेस्परा के हाथों वो जीवन वृक्ष का सुनहरा सेब लग जाता है। लेकिन यार पिक्चर में एंड तक समझना मुश्किल है कि साला आखिर असली विलन है कौन। और असली विलन निकलती है कैलिप्सो, जिसके पास अब वो जादू की छड़ी है और वो जीवन वृक्ष का बीज भी। कैलिप्सो उस बीज को पृथ्वी पर बोती है, जिससे और भयानक भयानक जानवर पैदा होते हैं। इस बीच डीसी कॉमिक का एक लेजेंडरी क्रीचर दिखाई देता है, यूनिकॉर्न, जिसके माथे पर एक बड़ा सा नुकीला सिंग निकला है। फिर शेज़म और कैलिप्सो के फाइट सीन में शेज़म अपनी पूरी पावर को छड़ी में भरकर कैलिप्सो पर हमला करता है। तभी छड़ी की पूरी पावर चली जाती है। कैलिप्सो तो मर जाती है और ऐसा लगता है कि हमने शेज़म को भी खो दिया। लेकिन वंडर वुमन आकर उस छड़ी में वापस पावर भर देती है, यूं कहे कि उस जादू की छड़ी को चार्ज कर देती है, जिससे हमारा रेड बुल जैसा दिखने वाला सुपर हीरो दोबारा से जिंदा हो जाता है। ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि वंडर वुमन में देवताओं का अंश है, क्योंकि वंडर वुमन जियूस की बेटी है और जादू की छड़ी में वही बंदा पावर भर सकता है जिसमें देवताओं का अंश हो, इसलिए वंडर वुमन ऐसा कर पाई। और एक सवाल यहाँ ये भी आता है कि वंडर वुमन वहाँ पहुंची कैसे? तो जब पापा की परियां फ्रेडी को अगवा कर लेते हैं, तो शेज़म फैमिली जादुई तहखाने के अंदर जाती है, जहाँ उनकी मुलाकात होती है स्टीव से, जो एक जादुई पेन है जिसको भी चिट्ठी लिखनी है बस बोलते जाओ, स्टीव अपने आप सब कुछ लिख देगा और जहाँ भी भेजना है चिट्ठी कबूतर बनकर उसके पास पहुंच जाएगी। तो फ्रेडी के अगवा करने के बाद जब विली ने पापा की परियों को चिट्ठी लिखकर भेजा, तभी विली ने एक और चिट्ठी लिखी जिसको भेजा था वंडर वुमन के पास, क्योंकि शायद विली को पता था कि हो ना हो शेज़म को वंडर वुमन की जरूरत तो पड़ने वाली है। लेकिन शेज़म वंडर वुमन के साथ जो फ्लर्ट करने की कोशिश करता है ना, और बदले में जो वंडर वुमन बेइज्जती करती है, सच में भाई वो देखने लायक था। इससे ये तो कंफर्म होता है कि अगर विली के ऊपर कोई बड़ी आफत आती है तो वंडर वुमन मदद करने जरूर आएगी।
और अब सेजेम की अगली कड़ी में हम एंथिया को विली के फैमिली के साथ देख पाएंगे। एंथिया जो अब फ्रेडी की गर्लफ्रेंड बन चुकी है, तो अब एंथिया भी डीसी यूनिवर्स का हिस्सा बनेगी, जिसे हम आगे आने वाली फिल्मों में देख पाएंगे। आखिर उसके पास भी तो धांसू सुपर पावर है। और अब ये भी हो सकता है कि सेजेम की अगली कड़ी में हम ब्लैक एडम, जो सेजेम का 7वां सूरमा है, उसको भी देख पाए, जो उल्टी खोपड़ी का सुपर हीरो है। अगर आपने ब्लैक एडम देखी होगी तो पता होगा कि किस तरह गलती से ब्लैक एडम को सेजेम की पावर मिलती है। अगर ब्लैक एडम बिली बैटसन से मिलता है तो पक्का कुछ न कुछ लफड़ा तो होना ही है। सो गाइस, आपको सेजेम फ्यूरी ऑफ द गॉड फिल्म कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर लिखना। एंड डू सब्सक्राइब मूवी मसाला 24। बाय बाय।